हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 12th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। टोटल जो है फिजिक्स में यहाँ पे फिजिक्स में 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे जो है बनाना होता है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही 100% कर लेते हो तो आप पास कर जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको एनी हाउ जो है सॉल्व सारे करना है। इसके लिए आपको जो है मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करके जाना है। तो आज जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव, और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पे मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे सीरीज वाइज हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्टिव 35 ऑब्जेक्टिव पर डे करेंगे फिजिक्स का। और जो है केमिस्ट्री का भी करेंगे, हिंदी का भी करेंगे, और मैथ का भी करेंगे, सारे का करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। बाकी अभी आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव से ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपका जो है यहाँ पे 50% जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव वो आपका सारा सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो आज जो है हम फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, और जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे अच्छे से यदि पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ लोगे तो डायरेक्ट एग्जाम में भी आप जो है आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आज फिजिक्स का 35 क्वेश्चंस करते हैं ऑब्जेक्टिव, देन फिर नेक्स्ट क्लास में भी 35 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स का आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, और उतना ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको यहाँ पे जितना में आप आराम से जो है 100% सारे सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोगों को आता है तो आप लोग भी आंसर इसका करते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस का क्या रहा है इसको ध्यान से देखिए आप लोग। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है ये आपको बताना। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस है। आंसर इसका हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर का देखते हैं। सेकेंड नंबर बोल रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है जो है इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छे से आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं पे जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है धारिता गोली संधारित की धारिता होती है, क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और कैपिटल आर बाय आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 1μ2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1μ2 के बराबर कौन है ये आपको बताना है। तो इसका क्या होगा आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, μ2/μ1। क्या होगा? μ2/μ1। अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होने वाला है वो होगा यहाँ पे एफ ओ बाय एफ ई होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। तो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, तो यहीं पे आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे के याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ कर लेते हो तो यहाँ पे आप पास कर जाओगे बिना सब्जेक्टिव्स को बनाए हुए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में छोटे चुंबकी के लिए कौन सही है। तो आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा सही यहाँ पे ए नंबर। ठीक है, बी अक्षी इज इक्वल टू बी निरक्षी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबकी के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है आप लोग बताएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। T इज इक्वल टू 2π√i/m/h। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। आपको ध्यान से देखना है तो यहाँ पे याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवर्ती के लिए सही है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू BH। एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू BH। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होने वाला है। बी इज इक्वल टू BH tan θ। बी इज इक्वल टू BH tan θ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। म्यू/म्यू इज इक्वल टू म्यू/r के। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू B²H प्लस B²V। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या ऑप्शन सही होने वाला है आप लोग बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सही हो जाएगा बी नंबर। C इज इक्वल टू 1/√100 μ0 ठीक है, तो ये हो जाएगा μ0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होने वाली है आप लोग बताएं। ठीक है, इसका सूत्र होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा 0.25 मीटर। क्या होगा? 0.25 मीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो यहाँ पे आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू μv माइनस μr बाय μy-1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कांच के एक लेंस μ इज इक्वल टू 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो और पानी जो है μ इज इक्वल टू 4/3 में F ओमेगा हो तो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस में आप बताएं कौन सा सही होगा। तो 17 नंबर का ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है
एफ ओमेगा इज इक्वल टू 4fa। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है? तो आपको ये बताना है। तो 18 नंबर का क्या होने वाला है आप लोग बताएं। ठीक है, 18 नंबर का सही हो जाएगा यहाँ पे I इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर 4। ठीक है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो आपको बताना है 19 नंबर का क्या आंसर होने वाला है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.602 गुने 10⁻⁻9 19 कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है? तो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा यहाँ पे जो है 50 इज इक्वल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो यहाँ पे बोल रहा है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है आप लोग जरूर बताएं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे A-Z। ठीक है, क्या होगा? A-Z। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। तो आपको ये बताना है 22 का क्या होगा आप लोग बताएं। 22 का हो जाएगा डी नंबर PAV इज इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। बोल रहा है शक्ति का गुणांक डैश के बराबर होता है। शक्ति का गुणांक किसके बराबर होता है आप लोग बताएं। तो 23 का हो जाएगा शक्ति का गुणांक जो बराबर होता है वो होता है Z/R के, R/Z के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सर्किट वाला कुछ क्वेश्चन है। LR परिपथ में कालांतर होता है। तो LR परिपथ में कालांतर होता है तो कौन सा होता है ये बताना है। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? कालांतर होता है tan इनवर्स इंटू ओमेगा L/R, tan इनवर्स ओमेगा L/R। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आज के सेशन में सिर्फ 35 क्वेश्चन करेंगे, बट कम से कम हम लोग 1000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा और प्लेलिस्ट में हम जो है इसको डाल देंगे। तो प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। वहाँ पे सारे का प्लेलिस्ट अलग अलग कर देंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का। ठीक है, सारे का अलग अलग कर देंगे। तो आप लोग सारे का प्लेलिस्ट में जा करके ऑब्जेक्टिव ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यदि आप अच्छे से करके गए तो जो है पास कोई काट नहीं सकता है यदि आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं। यदि आप पढ़ाई किए हैं तो ऑब्जेक्टिव को ऐड करके अच्छा खासा मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है। तो ये बताना है। तो इसका हो जाएगा 25 का आंसर जो सही होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए VS/VP। ठीक है, VS/VP। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो बोल रहा है RC का विमी सूत्र होता है। RC का जो है विमी सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी M0L0T1 M0L0T1। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 की ओर। तो क्या बोल रहा है कि ध्रुव प्रबल का SI मात्रक क्या होता है। तो आपको ये बताना है 27 का। तो 27 का हो जाएगा A मीटर। क्या होता है? A मीटर होता है। अब बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो बोल रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है।
तो 28 का यहाँ पे जो होने वाला है, 28 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। W इज इक्वल टू एम बी इंटू 1/cos थीटा। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें से 100% आएगा। यदि नहीं आया तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। और यदि आ गया तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 बोल रहा है पृथ्वी के पृष्ठ वेक्टर बी का मान क्या होगा? तो इसका जो 29 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻15 टेस्ला। कितना होगा? 10⁻−5 टेस्ला, 10⁻−5 टेस्ला, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। आपको ये बताना है। तो 30 नंबर का जो सही होने वाला है, 30 नंबर का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एम वेक्टर इज इक्वल टू एन आई इंटू ए वेक्टर, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, तभी यहाँ पे याद हो पाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 31 की ओर। तो 31 बोल रहा है निम्न में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो आपको ये बताना है। 31 का ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, C/NAB। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो बोल रहा है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो 33 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो है वो क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो आपको ये बताना है लेंस का नियम। तो क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे सी। सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो सही होगा 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? ऊर्जा का, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो है लास्ट क्वेश्चन 35। तो बोल रहा है प्रेरणिक प्रतिघात होता है। आपको ये बताना है 35 का जो क्वेश्चन सही होने वाला है वो होने वाला है ए, XL इज इक्वल टू 2πfl। क्या होने वाला है? XL इज इक्वल टू 2πfl। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो अब आने वाला है कल के सेशन में 36 से 70 तक जाएगा, उसके बाद और भी आगे बढ़ते जाएगा। और सभी सब्जेक्ट्स में इतना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम करा देंगे कि उससे बाहर जो है क्वेश्चंस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके सारे सब्जेक्ट्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। बाकी आप ध्यान से यदि यहाँ पे देखिएगा जो है वीडियोस में, तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और जो है कम से कम एक सब्जेक्ट्स में 100 नहीं 1000 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, सभी सब्जेक्ट्स के लिए 1000 करके हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है। जिसमें 35 क्वेश्चंस होगा उसमें 1000, और जिसमें 50 क्वेश्चंस होगा ऑब्जेक्टिव उसमें कम से कम 1500 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इतना ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे आप लोगों का उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देख के जो है वीडियो देखिएगा तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाला है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, राइट। तो वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है सेशन में, ठीक है। और लाइव सेशन भी स्टार्ट होगा यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।